Okay students, so now we have a pretty long numerical. काफी तफसीली सवाल है हमारे पास. तो let's start. A small sphere of weight 5 exponent minus 3 Newton. Okay, so we have a small sphere. हमारे पास एक छोटा सा sphere है और इसका weight है 5 exponent minus 3 Newton. So this is the weight of the sphere, 5 exponent minus 3 newtons. Is suspended by a silk thread. इसको एक सिल्क यानी एक धागे से बांधा हुआ है, which is attached to a point on a large charged insulating plane. Okay, so this is the clear picture. ये एक large charged insulating plane है और इस large charged insulating plane से इस sphere को इस तरीके से attach किया हुआ है, like that. तो when a charge of 6 exponent minus 8 coulombs is placed on the ball, जब ये है TA, जब इस स्फीयर के ऊपर चार्ज प्लेस किया जाता है 6 एक्सपोनेंट माइनस 8 कूलम्स का, द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द वर्टिकल. तो ये जो थ्रेड है ये वर्टिकल से 30 डिग्रीज का एंगल बनाती है. ओके, सो अब हमारे पास कुछ पिक्चर इस तरह से आई है. लेट्स से सपोज कर लेते हैं ये लार्ज चार्ज इंसुलेटिंग प्लेन के ऊपर जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव और जो स्फीयर के ऊपर चार्ज है दैट इज आल्सो पॉजिटिव. हमें मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, जिसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ये स्फीयर इस थ्रेड के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा. अगर आप इसका साइड व्यू लेंगे तो दिस इज अ लार्ज चार्ज इंसुलेटिंग प्लेन. अगर स्फीयर शुरू में होता तो शायद स्फीयर इस तरीके से इसके साथ ही अटैच्ड होता, हैंग हुआ होता, बिल्कुल इसके साथ ही होता. बट चूंकि अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और स्फीयर के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो स्फीयर जो है वो इससे कुछ एंगल बना चुका है और वो एंगल वर्टिकल के साथ कितने डिग्रीज का एंगल है, दैट इज 30 डिग्रीज एंगल विद द वर्टिकल. तो वो एंगल यहाँ का डेवलप होता हुआ हमें नजर आ रहा होगा. दिस इज द वर्टिकल लाइन. तो आपसे क्वेश्चन ये है, फाइंड द चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेन. मैंने इसको बहुत अलग से लंबा करके लिखा है ताकि आपको पता चले कि व्हाट वी नीड इज एक्चुअली, हमें चाहिए इस पूरी प्रॉब्लम के अंदर सिग्मा. दिस इज व्हाट वी वांट. अब हम सिग्मा को डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स हमें तो कुछ भी नहीं मालूम यहाँ पे. तो इस सवाल को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा सबसे पहले मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद ये सवाल एनालाइज होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनालाइज है वो ये है कि हमें यहाँ पे फोर्स बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए. मिसाल के तौर पे इस स्फीयर के ऊपर एक वर्टिकल फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कि है 5 एक्सपोनेंट माइनस 5 न्यूटन. चूंकि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी होगी इस वाली डायरेक्शन में जो कि प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसको आप लिख सकते हैं Fe, जो कि बराबर होगा आगे जाके QE के. अब जाहिर है हम देख रहे हैं कि स्फीयर जो है वो स्टैटिक है, मूव नहीं कर रहा है. इसका मतलब है देयर मस्ट बी सम फोर्स जो इस डायरेक्शन में हो, जो इस डाउनवर्ड वर्टिकल फोर्स को और इस राइटवर्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस कर रही हो. और आप समझ गए हैं कि वो फोर्स है टेंशन इन द स्ट्रिंग. दिस इज वन फोर्स W, दिस इज अनदर फोर्स, और ये है टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो टेंशन इन द स्ट्रिंग के हम बना लेंगे दो कंपोनेंट्स. एक कंपोनेंट बन जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिसको आप कह सकते हैं Tx, और एक कंपोनेंट बन जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में जिसको आप क्या कह सकते हैं Ty. तो अब अगर इस स्फीयर की एक फ्री बॉडी डायग्राम देखी जाए तो वो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई देगी कि दिस इज द स्फीयर, this is the downward force W, this is the leftward force from the charge insulating plane Fe जो कि इसे रिपेल करने की कोशिश कर रहा है. This is the y component of tension Ty and this is the x component of tension, this is Tx. So these are the four forces acting on this body. अब यहाँ जो एक छोटी सी चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो ये कि जब आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाते हैं तो आपको एक एंगल चाहिए होता है थीटा. दिस टाइम आप ये वाला एंगल यूज करेंगे थीटा, क्योंकि आपकी चॉइस होती है आप ये एंगल यूज कर लें या ये एंगल यूज कर लें. इस एंगल को यूज करने में आपकी राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिग्नोमेट्री मैच हो जाएगी आपकी प्रीवियस वेक्टर्स की नॉलेज से. तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर Ty ऑपोजिट वेक्टर और साथ वाली एडजेसेंट साइड Tx, राइट. तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्रीज का, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में 90, 30 और तीसरा एंगल होता है 60 डिग्रीज. तो मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि जिस चीज को मैंने थीटा लिया है दैट इज 60 डिग्रीज. दिस थीटा इज ओवर हियर, नॉट ओवर हियर. ये 30 डिग्रीज हमारा थीटा नहीं है, तो 30 डिग्रीज इज नॉट थीटा.
राइट। चलें अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम, applying first condition of equilibrium, स्फीयर के ऊपर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं। तो पहली कंडीशन के अंदर जो पहली बात है दैट इज सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ अगर हम अपने एक्सिस डिफाइन कर लें तो हमें ये बात नजर आएगी कि हमारे पास जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है वो राइट हैंड साइड की तरफ होता है और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है। तो हम लिख देते हैं कि वी आर कंसीडरिंग दिस साइड एज पॉजिटिव साइड। तो इस सूरत हाल में हमारे पास जो ये वाली फोर्स है पॉजिटिव साइड वाली दैट इज एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और फिर जो नेगेटिव वाली फोर्स है दैट इज टी एक्स, और इन दोनों का सम किसके बराबर है? 0 के बराबर। दिस इज एफ ई टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज टी एक्स टू द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो आप लिख सकते हैं एफ ई इज इक्वल टू टी एक्स, और टी एक्स को हम फर्दर लिख सकते हैं टी कॉस ऑफ थीटा, और चूंकि हमें थीटा 60 डिग्रीज पता है तो हम इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 60 डिग्रीज, और फाइनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लिखा जा सकता है 0.5 t। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड वी कैन नॉट फर्दर सॉल्व दिस इक्वेशन, हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड एक्सिस, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। अब चूंकि y एक्सिस में भी हमें पॉजिटिव साइन पहले से कंसीडर करनी है, सो विल कॉल दिस साइन एज पॉजिटिव, कि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है जो नॉर्मली y एक्सिस में होती है। तो ये हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास जो फोर्स है दैट इज टी वाई, इट इज पॉजिटिव फोर्स, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है दैट इज w, दिस इज द नेगेटिव फोर्स। बोथ का सम किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। तो टी वाई कैन बी रिटन एज टी साइन थीटा, और w को लिखा जा सकता है इज इक्वल टू के बाद दूसरी वाली साइड पे इज इक्वल टू w। So t can be written as w divided by sine of theta। हमें w की वैल्यू भी मालूम है दैट इज 5 एक्सपोनेंट माइनस 3 न्यूटन्स। हमें sin 60 की वैल्यू भी मालूम है, sin 60 कैलकुलेटर में बता देगा, इट इज 0.8660। तो आपके पास जो टेंशन की वैल्यू आई है दैट इज 5.77 एक्सपोनेंट माइनस 3 न्यूटन्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। अब इस वैल्यू ऑफ टेंशन को हम उठा के पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर जहां पे हमें टेंशन मालूम नहीं थी। तो आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर 1, एंड योर इक्वेशन 1 will look something like this। F of electrostatic is equal to 0.5 multiplied by 5.77 exponent minus 3 newtons। तो आपका आंसर आ जाएगा इसका आई गेस 2.88 एक्सपोनेंट माइनस 3 न्यूटन। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई है जो इस स्फीयर के ऊपर लग रही है। अब अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स की, तो आप समझ गए होंगे कि इस सवाल के बाद ये सवाल पुराने सवालों की तरह रिपीट हो जाएगा। जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल जाती है तो फिर आप इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और चार्ज की मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं, और जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाती है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 और एप्सिलॉन नॉट की मदद से सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये न्यूमेरिकल अब जो कंटिन्यू होगा तो वो इस डेटा पे होगा कि हमारे पास जो फर्दर डेटा है वो ये है कि चार्ज की वैल्यू है 6 एक्सपोनेंट माइनस 8 कूलम्स, और हमारे पास जब साइलॉन होता है दैट इज 8.85 एक्सपोनेंट माइनस 12 कूलम्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई थिंक दिस इज इनफ। इसके बाद फिर हम इस सवाल को फर्दर कंटिन्यू करते हैं अपने नॉर्मल स्कीमेटिक्स को फॉलो करते हुए। हम लिखेंगे एफ ई इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। ई इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू, एंड ई इज इक्वल टू 2.88 एक्सपोनेंट माइनस 3 न्यूटन्स डिवाइडेड बाय 6 एक्सपोनेंट माइनस 8 कूलम्स। सो लेट्स चेक द कैलकुलेटर। 2.88 एक्सपोनेंट माइनस 3 and divided by 6 exponent 8, sorry 6 exponent minus 8, so this is 48000। okay, so intensity is 48000 newton per coulombs,
ये वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी हासिल हो जाने के बाद अब हम मालूम करेंगे सिग्मा की वैल्यू। उसके लिए हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने गॉसेस लॉ से ड्राइव करके हासिल किया था, एंड दैट इज इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा इज इक्वल टू इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. Sigma is equal to 48000 multiplied by 2 multiplied by 8.85 exponent minus 12, and the intensity is sigma is equal to multiplied by 2 multiplied by 8.85 exponent minus 12, and your answer is 8.49 एक्सपोनेंट माइनस 7 कूलम्स पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप रफली लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट करके 8.5 एक्सपोनेंट माइनस 7 कूलम्स पर मीटर स्क्वायर. सो दिस वाज अ ह्यूज न्यूमेरिकल. ज़्यादातर ये आपको अपने लॉन्ग क्वेश्चंस में मिलता है, 7-8 नंबर का सवाल आता है, 7-7 मार्क्स का सवाल आता है. सो आई होप यू एंजॉयड इट. काफ़ी टायरसम न्यूमेरिकल था. सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो.